हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग CHSL 2023 टीयर 1 का 3 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जो मैथ का पेपर है उसका सोल्यूशन आज हम लोग करेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी स्टेशन P से स्टेशन Q के लिए 6 PM पर 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। ठीक है। एक अन्य रेलगाड़ी जो है स्टेशन Q से स्टेशन P के लिए 8 PM पर 105 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है 690 किलोमीटर, तो इन दोनों रेलगाड़ियाँ किस समय पर मिलेंगे। ठीक है। एक चलता है 6 PM पे, ठीक है ना, 75 के स्पीड से, ठीक है, और एक चलता है 8 PM पे अपोजिट दिशा में। ये इधर चलती है, ये इधर चलती है। ये चलता है 105 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है। तो दोनों का समय हम बराबर कर लेते हैं, यानी 6 PM से 8 PM तक ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका रहेगा, तो 75 दूना 150 किलोमीटर ये चल चुका रहेगा। ठीक है। यानी 690 में से 150 घटा लेते हैं, 0, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 1 गया 5, यानी अब जो है 8 बजे, ठीक है ना, 8 बजे के बीच में, 8 बजे दोनों गाड़ी अगर स्टार्ट करती है तो तब जाकर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 540 किलोमीटर है। ठीक है। तो दोनों का सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का सापेक्ष स्पीड हो जाएगा, अगर अपोजिट दिशा में चल रही दोनों स्पीड जुड़ जाएगा, 105 + 75 यानी 180 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम क्या लेगा, जब वो दोनों रेलगाड़ियाँ मिलेंगी तो टोटल डिस्टेंस अपॉन सापेक्ष स्पीड 10 से 10 18 × 54 यानी 3 घंटे का समय लेंगे। ठीक है। तो 8 बजे से अगर इसमें 3 घंटे जुट जाएंगे तो कितना बजेगा, 11 PM हो जाएगा। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा है 8 सेंटीमीटर और समान भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। देखिए, ये मेरा है समद्विबाहु त्रिभुज, ये मेरा समान भुजा है 5, 5, ये है मेरा 8। ठीक है। तो हम लोगों को पता है हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज के केस में क्या होता है, S इंटू S माइनस A का होल स्क्वायर इंटू S माइनस B, जहाँ पे A है मेरा समान भुजा होती है। ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग S निकाल लेते हैं, तो 5 + 5 + 8 बट्टे 2, 18 बट्टे 2 यानी 9 हो गया। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 9 गुने 9 में से 5 गया 4 का होल स्क्वायर, 9 में से 8 गया 1, यानी 9 गुने 16। ठीक है। 16 9 44 होता है, या फिर 9 का आ गया बाहर 3, 16 का आ गया 4, यानी 4 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 उम्मीदवारों के बीच एक गांव के चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 55% था। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त हुआ हो। ठीक है। मान लेते हैं कुल मत कितना है, 100% है, लेकिन उसको मिलता कितना है, और डाले गए मत कितने हैं, 80%। ठीक है। और इसी का जो है 3% मत अगर अवैध है तो 80% का 97% मत जो होगा वैध होगा। ठीक है। और इसी का क्या होता है, 55% मिलता है जीतने वाले को। ठीक है। और जो हारने वाले को कितना मिलेगा, टोटल मिलेगा 45%। लेकिन बोल रहा है कि एक तीसरा जो उम्मीदवार है, ठीक है ना, तीसरा जो उम्मीदवार है उसको क्या मिलता है, ये मेरा पहला उम्मीदवार हो गया, ठीक है ना,
और ये तीसरा, अगर हारने वाले में ही आ जाएगा ये भी तीसरा उम्मीदवार, ठीक है ना। ये जो मेरा तीसरा उम्मीदवार है उसको मिलता है टोटल 10%, इसको हटा ही दीजिए, ठीक है। 10% मिलता है टोटल वैध मत का, क्लियर है। यानी इसमें दिया हुआ है 55 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है कितना, 42,680, यानी 55% इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 42,680, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है 10% का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। बोल रहा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 10% का वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो 42,680 बटे 55 गुने 10%, घटा लीजिए, 11 पचे 55, 11 3 33, 9 42, 11 8 88, 88 8 96, 8 8 11 8 88, 0, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 3 और 8 5 7 35, 5 6 30, यानी 7760, इतना मत मिलेगा थर्ड उम्मीदवार को, क्लियर है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक शिल्पकार एक मेज को 1300 में बेचता है तो उसे 35% की हानि होती है, तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचेगा। 35% की हानि यानी 65% का वैल्यू दिया हुआ है 1300 रुपया, ठीक है। इसलिए 30% का लाभ यानी 130% का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो 65 दूना 130 होता है, तो इसके दुगुना हो जाएगा 2600, ये मेरा हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक धनराशि को ए बी सी के बीच क्रमशः 3:2:5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा बी से 300 अधिक है तो ए को बी से कितनी अधिक मिलेगी। ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी 3:2:5 में है, ठीक है। सी का हिस्सा बी से 300 अधिक है, ठीक है ना। सी का जो हिस्सा है बी से 300 अधिक है, यानी 2 और 5 का अंतर कितना है 3, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 300, ठीक है। अब बोल रहा है ए को बी से कितनी अधिक राशि मिलेगी। ए जो है बी से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, ठीक है ना। इसलिए एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 100, एक का वैल्यू हो गया 100 रुपये मिलेगी अधिक, ए को बी से 100 रुपये अधिक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अप्रैल 2019 में दिनेश ने 7 लाख में एक नई कार खरीदी और अप्रैल 2022 में इसकी मूल्यह्रास लागत पर बेच दी। यदि पहले वर्ष में मूल्यह्रास की दर 20% थी, दूसरे वर्ष में 15% और उसके बाद प्रत्येक वर्ष 10% है, तो विक्रय मूल्य के रूप में दिनेश को कितनी धनराशि मिलेगी, ठीक है ना। यानी इसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है 3 साल के बाद, 19 में है और 22 में, यानी 3 साल के बाद पूछ रहा है। यानी टोटल कितना है पहले इसका मूल्य 415, ठीक है। पहले वर्ष में 20% का ह्रास हो रहा है, यानी 80%, दूसरे वर्ष में 15% का, यानी हो गया 85%, और तीसरे वर्ष में 10% का 90%। ये 2 शून्य से 2 शून्य, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य, ये 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गया। तो अब कटा लीजिए, अब तो कुछ कटेगा नहीं, गुना करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 अठे, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 9 अठे 72, 7200 गुने 7, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 से 49 1, 50, 00 गुने 85, 85 से गुना करना है इसमें, तो कितना हो जाएगा इंटू 85। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 0 0 8 चौके 32, 32 और 2 34 के 4 हासिल 3, और 50 25, 25 3 28 के 8 हासिल 2, फिर हो जाएगा 8 5 40, 40 2 42 के 2 हासिल 4, यहाँ पे 4, यहाँ पर 00 उतर जाएगा, 42 840 00, 000 कैसे हो जाएगा, 5 चौके 1 मिनट, 9 अठे 72 हुआ, 2 शून्य से 2 शून्य, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य, और ये 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा
सिर्फ एक शून्य आएगा। अब 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक ही जीरो बटेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। यदि समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर और आसन्न भुजा की लंबाई दी हुई 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यदि ये मेरा है समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, ए बी सी डी, अगर मान लेते हैं ये इसका दिया हुआ है, हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके आसन्न भुजा की लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो भुजा है इसका दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल, तो इसका परिमाप इक्वल टू क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस, सीधे मानिए यहाँ पे पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा, ठीक है, क्लियर है। तो 2 गुने एक भुजा तो मेरा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो एक 8 है, तो बी हमको पता नहीं, और ये बराबर है 48 के, ठीक है। 2 24 48, यानी बी इज इक्वल टू 16, क्लियर है। तो ये मेरा अगर 8 है, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया? 16 हो गया, क्लियर है। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर बेस मेरा 16 है, ठीक है ना, तो इसका हाइट कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, तो 16 85 16 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अलग अलग कंपनियों द्वारा 3 प्रकार की दवाओं के उत्पादन के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी भी कंपनी द्वारा किसी दवा के न्यूनतम उत्पादन को दर्शाती है? ठीक है, 1.1, 2.2, 1.5, 1.75, 1.712, सबसे छोटा इसमें ये वाला है, ठीक है, यानी दवा है पी और कंपनी है ए, ऑप्शन नंबर 1। मोहन ने एक ट्राउजर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद ट्राउजर को इतना में खरीदा था, तो ट्राउजर का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, 15% का डिस्काउंट का मतलब होता है 15/100, ये मेरा हो गया एमपी, ये मेरा हो गया डिस्काउंट, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 85, यानी 85 का वैल्यू दिया हुआ है 765, तो इसका अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी 100 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 765/85 गुने 100, 5 17 85, 5 एकम 5, 50 25, 5 3 15, 17 9 5300, ये हो जाएगा 900 रुपया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल एस क्यू आर दोनों एक उभयनिष्ठ आधार क्यू आर पर समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि पी एस क्यू आर की दिशा में ही स्थित है। यदि एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो एंगल एस आर पी का मान ज्ञात करिए। ठीक है, एक मेरा ये दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है बेस, ठीक है ना, पी क्यू आर और एस क्यू आर, ठीक है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसमें जो है बोल रहा है ये साइड इक्वल है और ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्लियर है। तो बोल रहा है एंगल क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर ये दिया हुआ है मेरा 60 डिग्री, एंगल क्यू पी आर ये दिया हुआ है मेरा 100 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एस आर पी का मान बताइए, एंगल एस आर और पी, यानी ये वाला जो एंगल है इसका मान क्या होगा, ये हम लोग को बताना है, क्लियर है। देखिए, जब ये और ये इक्वल है तो मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा इक्वल होगा, ठीक है, यानी एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 यानी 80 हुआ, ठीक है, और दोनों मेरा एंगल इक्वल है, ठीक है, यानी एंगल पी क्यू आर
इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आ जाता है इन ट्रायंगल एस क्यू आर। इसमें एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। इसका क्लियर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें ये हो जाता है, 1 मिनट रुक जाइए, इसमें ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया मेरा 40। ठीक है, और इसमें ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल हो गया 60। ठीक है, तो जब ये पूरा एंगल हो गया 60, ये पूरा एंगल हो गया 60 और ये वाला एंगल हो गया 40, तो सिर्फ ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा। तो एंगल एस आर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए, निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। वृत्त आलेख में एक स्कूल में 6 अलग अलग विषयों में शिक्षिका और शिक्षिकाएं का प्रतिशतवार विवरण दिया गया है। तो शिक्षिका या शिक्षिकाओं की कुल संख्या है मेरा 600। तो शिक्षक और शिक्षिकाओं का अनुपात है 3:1 है। ठीक है, तो स्कूल में शिक्षकों की संख्या कुल कितनी है, ठीक है ना, कुल शिक्षक है 600। ठीक है, और इसमें शिक्षक है 3। ठीक है, और कुल हो जाएगा 4, 4 15 60, 150 गुने 3 यानी 450 हो जाएंगे शिक्षक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 0 डिग्री, cos 30, tan 45, cos x 60, cot 90। cos 0 होता है 1 प्लस cos 30 होता है 1/√3/2 होता है, √3/2 माइनस tan 45 होता है 1 प्लस cos x 60 होता है, sin 60 होता है √3/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 प्लस cot 90। cot 90 कितना हो जाएगा, cos 90 0 होता है 0 हो जाएगा। ठीक है, ये -1 + 1 कट गया, यानी √3/2 प्लस 2/√3 क्या हो जाएगा 3 + 4/2√2 यानी 7/2√3, 7/2√3। ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि cos θ/1 + sin θ प्लस cos θ/1 - sin θ इज इक्वल टू 4, तो थीटा न्यून कोण है, तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 1 माइनस sin² θ इज इक्वल टू हो जाएगा cos θ माइनस cos θ इंटू sin θ प्लस cos θ प्लस cos θ इंटू sin θ इक्वल टू 4, या फिर cos θ इंटू sin θ, ये कट जाएगा। ठीक है, cos θ 2 cos θ अपॉन 1 माइनस sin² θ क्या होता है, cos² θ होता है, बट इक्वल टू 4 cos θ से यहाँ पे cos² θ है, तो ये कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये 1 कट जाएगा। ठीक है, यानी और 2 से 2 दूनी 4। ठीक है, यानी cos θ क्या हुआ मेरा 1/2। ठीक है ना, इसलिए मेरा थीटा कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 बराबर ही होता है 1/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 8% साधारण वार्षिक दर से 7 वर्ष के साधारण ब्याज से 9120 रुपये कम है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी
3 वर्ष का SI कितना हुआ, 8 त्रिका 24%, ठीक है। 7 वर्ष का SI कितना हुआ, 56%। दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 32% का डिफरेंस है। और ये इक्वल है कितना के, 9120 रुपये के, ठीक है। इसलिए 100% कितना हो जाएगा, 9120 बट्टे 32% गुने 100। और यहाँ से कटेगा 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 अदू 8 चौके 32, 0, 4 से कट जाएगा, 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 और 4, 4 8 32, 4 5 20, ठीक है। यानी 2 8 5 पे 00, यानी 28,500, ऑप्शन नंबर 2। आते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित तालिका में दिया गया डेटा 5 वर्षों में एक अकादमी में अलग अलग खेलों में दाखिला लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन है किस वर्ष अकादमी में सर्वाधिक दाखिला हुआ है, ठीक है। यानी 46, सबको जोड़ लेना है, 5 5 10, 7 17, 2 19, 4 23, 23 6, 29 के 9 हासिल 2, 2 3 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 4 23, 239 हुआ है। 2 2 4 4 8 4 12, 12 1 13, 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4, 4 4 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 6 8 14, 14 2 16, 16 हो गया, 16 3 19 के 9 हासिल 1, 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 2 8 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 4 24, 24 7 31 के 1 हासिल 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 3 20, 9 1 10, 10 2 12, 1 13, 1 14, 18 के 8 हासिल 1, 3 1 4, 4 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 3 22, ठीक है। 228 सबसे ज़्यादा इसमें कितना है, 239, यानी 2018 में सबसे ज़्यादा दाखिला हुआ है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 0.01, 0.68, 2 2 2 2, 4 4। देखिए यहाँ पे 0.1 का होल स्क्वायर दिया है, प्लस 0.68 का होल स्क्वायर दिया है, प्लस 0.22 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए। अगर ये मेरा है ए मान लेते हैं, बी ए मान लेते हैं, सी, ठीक है ना। ए मेरा क्या है, मेरा ए है 0.1 है, ठीक है। तो ए का इसका 0.01 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 2 गुन्ने ए गुन्ने सी हो जाएगा, ठीक है। 2 4 8, यहाँ पे हो जाएगा 2AB 2AC। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो गया टोटल हो गया 2 इंटू AB, ये सी नहीं है ना, ये है सी,
ठीक है। हाँ 2AC हो गया, ये हो गया यहाँ पे 2CA हो गया, 2AC यानी 2BC हो गया, 2BC। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, AC BC, यहाँ पे हो जाएगा BA, 2 इंटू BA हो जाएगा, 2 इंटू B इंटू A, ठीक है। ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये दिया हुआ है और यहाँ पे 2AC है, 2BA है और 2BC है, और मेरा फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। जब ये दिया हुआ रहे तो ये हो जाता है, ठीक है ना। ये मेरा गिवन है, ये जो है मेरा गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C को जो जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 0.1, इस सारे को जोड़ने का कितना हो जाएगा, 0.1 प्लस 0.68 प्लस 0.22, जोड़ लीजिए, 2 8 10, 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3, 3 6 9, 9 1, 10 के 0 हासिल 1, यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू 2/√3 दिया हुआ है, तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का मान बताना है, ठीक है। देखिए साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू दिया है 2/√3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो tan अल्फा क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू दिया है, क्योंकि पता नहीं है। इसको तो हम और तोड़ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा गुने साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्लियर है। यानी 1 अपॉन कॉस अल्फा गुने साइन अल्फा, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी साइन अल्फा, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा गुने कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूने 4/3 हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन अल्फा गुने कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4/3, क्लियर है। एक आ जाएगा इधर, यानी साइन अल्फा गुने कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 माइनस 1, ठीक है। तो साइन अल्फा गुने कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1/3, और नीचे जैसे गुना हो जाएगा 2 से, यानी साइन अल्फा गुने कॉस अल्फा हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक इसी का उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन अल्फा गुने कॉस अल्फा इज इक्वल टू 6 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और वृत्त के बाहर एक बिंदु X से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से बिंदु X की दूरी क्या है, ठीक है ना। एक मेरा वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, और एक कोई बाहर एक बिंदु है X, ठीक है, और यहाँ से ये मेरा सेंटर हो गया, ठीक है ना। तो वृत्त के केंद्र से बिंदु X की दूरी क्या है, यानी हम लोग को ये निकालना है। अगर ये O है, ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका स्पर्शरेखा की लंबाई दी हुई 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 5 12 13 क्या होता है मेरा, ट्रिपलेट होता है, यानी OX क्या हो जाएगा मेरा, OX हो जाएगा मेरा 13 हो जाएगा।
5 12 13 मेरा ट्रिपलेट होता है, इसलिए मेरा 13 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली, अवतार सिंह और अशोक। अली को मान लीजिए AL, अवतार सिंह को मान लीजिए AT मान लीजिए, अशोक को मान लीजिए 1 के। ठीक है, तो अली जो है काम करता है, अली और अवतार सिंह और अशोक सब मिलकर के काम करते हैं 8 दिनों में। ठीक है, अली अकेले 20 दिन में काम कर सकता है, और अली जो है अकेले 20 दिन में काम कर सकता है। अवतार सिंह जो है 24 दिन में काम कर सकता है। तो अशोक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120, 15 8 20 800, 20 6 20 800, 24 25 120। ठीक है, यदि अली और अवतार सिंह का है टोटल हो गया 11। ठीक है ना, तो अशोक का कितना हो जाएगा? अशोक का हो जाएगा 15 माइनस 11 यानी 4। ठीक है, तो अशोक के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा? अशोक के द्वारा टाइम कितना लिया जाएगा? टोटल काम हो गया 120 बट्टे 4, 4 3 12, एंड टोटल टाइम लगेगा 30 दिन, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है O एक वृत्त का केंद्र है और A इस वृत्त के एक दीर्घ चाप BC पर एक बिंदु है। एंगल BOC और एंगल BAC लघु चाप BC द्वारा क्रमशः केंद्र पर परिधि पर बनाए गए कोण है। यदि एंगल ABO इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल ACO इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल BOC की माप बताइए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मेरा सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में अगर ये मेरा एक चाप हो गया, ये मेरा कॉर्ड हो गया BC, और ये मेरा हो गया, इसमें ये वाला जो है मेरा दीर्घ चाप हो गया। ठीक है, और इसमें ये वाला मेरा लघु चाप हो गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल ABO, अगर कोई एक बिंदु है, इस पे A है। ठीक है ना, ये मेरा कोई एक बिंदु है। ठीक है, ये मेरा कोई सेंटर है O, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल ABO इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, एंगल ABO यानी A दिया हुआ है मेरा 40 डिग्री, और एंगल ACO दिया हुआ है 30 डिग्री। एंगल ACO ये दिया हुआ है मेरा 30 डिग्री। ठीक है, जब ये मेरा 30 डिग्री दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? एंगल BOC की माप पूछ रहा है, एंगल BOC की माप पूछ रहा है, यानी ये वाला एंगल क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए एंगल A मेरा 70 डिग्री कैसे हुआ? तो मेरा ये जो मेरा जो सेंटर है मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा? मेरा सर्कम सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्कम सेंटर हो जाएगा। ठीक है ना, सर्कम सेंटर हो गया, इसलिए ये जो मेरा डिस्टेंस हुआ AO सर्कम सेंटर है, इसलिए OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OAC हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल BAO हो जाएगा। ठीक है, तो और एंगल मेरा BAC मेरा क्या है? एंगल BAO प्लस एंगल OAC है। ठीक है, तो एंगल BAO क्या हो जाएगा? एंगल BAO जो है मेरा हो जाएगा, OBA मेरा है, एंगल OBA है मेरा 40 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा मेरा 40। एंगल OCA मेरा है 30 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। ठीक है ना, तो एंगल BAO हो जाएगा 40 और एंगल OAC हो जाएगा 30, यानी टोटल हो गया 70 डिग्री हो गया। ठीक है, तो जब ये मेरा जो 70 डिग्री हो गया तो ये वाला जो एंगल होगा ये दुगुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 70 गुने 2 यानी
140 डिग्री। क्लियर है? ये हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। जोड़ लीजिए 6 कम 6 6 5, 11/6 प्लस 7/8 प्लस 11/12 भाग्य, इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको घटाने पे 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1/8। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, कितना हुआ, इसका हो जाएगा 24, 6 चौके 11 चौके 44 प्लस 8 तिरके 7 तिरका 21 प्लस 12 दूनी 11 दूनी 22 गुन्ने 8/1 हो जाएगा। जोड़ने कितना जाएगा, 22 44 66 66 20 86 86 का 1 87 87/24 गुन्ने 8/1 8 तिरके 24 और 29 दिया 87, यानी हो गया 29 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है और xy इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो 8x³ प्लस 27y³ का मान बताना है। ठीक है, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। अगर इसका हम लोग क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा, अगर दोनों का हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं, यानी 2x का कितना हो जाएगा, 8x³ हो जाएगा। 8x³ प्लस 27y³ प्लस 3 दूनी 6 3 दूनी 6 त्रिका 18 xy इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 का क्यूब 729 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे 8x³ प्लस 27y³ प्लस xy दिया हुआ है 3, यानी 18 तिहाई 54 और 2x प्लस 3y दिया हुआ है 9, तो गुने 9 इज इक्वल टू 729 हो गया, यानी 8x³ प्लस 27y³ इज इक्वल टू 729 माइनस 9 चौके 36 के 6 हासिल 3 9 बचे 45 45 3 48, घटा लीजिए कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 243, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर a/b इक्वल टू 8/3 प्लस रूट अंडर b/a दिया हुआ है, तो a प्लस बी और इक्वल टू 30 दिया हुआ है, तो ab का मान बताना है। ठीक है, यानी रूट अंडर a/b इज इक्वल टू 8/3 प्लस रूट अंडर b/a दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर a/रूट अंडर b माइनस रूट अंडर b/रूट अंडर a इज इक्वल टू 8/3। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी रूट अंडर ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस b इज इक्वल टू हो जाएगा 8/3। अब a माइनस बी का वैल्यू पुट कर लेते हैं, नहीं यहाँ पे दिया है a प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लाना पड़ेगा, a माइनस बी लाना पड़ेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। क्लियर है? यानी a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होगा। क्लियर है? और a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 30, यानी 30 का स्क्वायर 900 माइनस 4ab। अब यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 900 माइनस 4ab अपॉन रूट अंडर ab इज इक्वल टू 8/3 हो गया। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 माइनस 4ab बट्टे ab इज इक्वल टू 8×9 64 बट्टे 9। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 99 8100 माइनस 36 AB इज इक्वल टू 64 AB, या फिर 100 AB इज इक्वल टू 8100, या फिर AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी AB इज इक्वल टू कितना हो गया 81। आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 के MRP के साथ एक कैच कोला 300 ml हाइपर मार्केट में ₹2 खरीदने पर एक मुफ्त पाएँ ऑफर के साथ प्रदर्शित की जाती है। इस ऑफर के साथ हाइपर मार्केट कितने % छूट दे रही है? ठीक है, देखिए 2 खरीदने पे एक मुफ्त है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 2 का पैसा पे कर रहे हैं लेकिन 3 का MRP लिखा हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज छूट कितना हुआ, तो छूट कितना हो गया, 2 का हम पैसा पे कर ही रहे हैं और 3 का MRP लिखा हुआ है, तो छूट कितना हो गया, 1 छूट हो गया, ₹1 हमको छूट मिला, यानी 1/3 गुने 100 33.33, ठीक है, यानी 33.33% का हमको छूट मिला, ठीक है। इसको समझिए, 2 खरीदने पे एक मुफ्त मिलता है, यानी 2 जब खरीदेंगे तो 2 का तो पैसा हम पे करेंगे ना भाई, ठीक है। और टोटल कितना मिल रहा है हमको 3 मिल रहा है, यानी 3 गो का तो MRP लिखा हुआ रहेगा उस पर, ठीक है। यानी 3 हो गया मेरा मार्केट प्राइस, ठीक है, ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हमको छूट कितना का मिला, ₹1 का छूट मिला ना हमको, ठीक है। तो यानी ₹1 का छूट मिला तो छूट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1/3 गुने 100, 1 हो गया मेरा छूट, 3 हो गया MRP गुने 100, तो मेरा हो गया 33.33% छूट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कारखाने में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन है 6,000 और 100 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन है 12,000 और गैर तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन है 6,000, और तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है, ये हम लोगों को पता करना है, ठीक है। देखिए इससे सबसे बढ़िया मेथड है एलिगेशन का। जो मेरा 100 तकनीशियन है उसका कितना दिया हुआ है, 100 तकनीशियन का मेरा दिया हुआ है 12,000, ठीक है। और जिनका हमको पता नहीं है, मान लेते हैं उसका X है, ठीक है ना, उसका हमको पता नहीं है, उसका है मेरा नहीं, इसका है मेरा 4,000, ठीक है। अब दोनों का मिला के है मेरा 6,000, दोनों का मिला के कितना है मेरा 6,000 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, घटा लीजिए इसमें से 2,000, 12 में से 6 गया 6,000, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी उसमें कर्मचारियों की जो संख्या होगी 1:3 में होगी, यानी यहाँ पे 1 का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर 100 मेरा टेक्नीशियन है तो जो गैर टेक्नीशियन कितना है मेरा 300 हो गया। तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 300 + 100 यानी 400, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।